हेलो दोस्तों, तो ये लाइव क्लास स्टार्ट हो चुकी है आप लोगों की। तो जल्दी जल्दी से लाइव आ जाएं। आशा है आप लोग अच्छे होंगे। जैसा कि मैंने आपको फर्स्ट क्लास में रेन फॉरेस्ट की फर्स्ट क्लास थी, उसमें मैंने आपको दुनिया का सबसे बड़ा जंगल, दुनिया का सबसे बड़ा रेन फॉरेस्ट जो अमेज़न रेन फॉरेस्ट, उसके बारे में अपन ने सफ़र तय किया था। आज की क्लास में अपन तय करेंगे दुनिया का दूसरे नंबर का सबसे बड़ा जंगल कौन सा है। कॉन्गो रेन फॉरेस्ट। कॉन्गो जो बरसावन बोलते से अपन जंगल भी बोलते हैं। तो इसका सफर तय करेंगे। तो जल्दी से वीडियो को शेयर और जल्दी जल्दी से लाइव आ जाए। ओके, और शेयर कर दें। जो जाग रहे हैं वो उठ जाएं। कोल्ड हो गया आज तो। करते हैं क्लास को स्टार्ट। जो आएंगे वो पाएंगे, जो नहीं आएंगे वो खाएंगे। पहला इसमें क्या बोला है, सफ़र में तय करेंगे। तो इसमें क्या बोला है कॉन्गो रेन फॉरेस्ट में कि कॉन्गो रेन फॉरेस्ट है वो देश से जुड़ा यह जंगल दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा जंगल है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि कॉन्गो रेन फॉरेस्ट दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा जंगल है। ओके, और इसमें और क्या बोला जा रहा है कि इस जंगल में हमेशा बारिश होती रहती है, इस कारण इसे कॉन्गो रेन फॉरेस्ट कहा जाता है। इस जंगल में हमेशा बारिश होती रहती है, इस कारण इसे कॉन्गो रेन फॉरेस्ट कहा जाता है। ओके, चलते हैं नेक्स्ट। कॉन्गो रेन फॉरेस्ट मध्य अफ्रीका में स्थित है। कॉन्गो रेन फॉरेस्ट है वो कहाँ स्थित है, मध्य अफ्रीका में। मतलब अफ्रीका के बीचों बीच कॉन्गो रेन फॉरेस्ट आपका स्थित है। फिर क्या बोला है कि यह 23,45,000 वर्ग किलोमीटर से भी अधिक क्षेत्र में फैला हुआ है। कॉन्गो रेन फॉरेस्ट जो है वो 23,45,000 वर्ग किलोमीटर से भी ज़्यादा में फैला हुआ है। नेक्स्ट में क्या बोलता है कि जो कॉन्गो रेन फॉरेस्ट है, इन घने हिस्सों में सूर्य की 1% रोशनी ही जमीन तक पहुंच पाती है। मतलब कॉन्गो रेन फॉरेस्ट इतना घना है, मतलब इतने सारे पेड़ हैं उधर, इतना घना है कि जो सूर्य की रोशनी है वो सिर्फ 1% ही पहुंच पाती है। ओके, नेक्स्ट क्या बोल रहा है आपसे कि इस घने जंगल का काफी हिस्सा ऐसा है जहां अब तक इंसान नहीं पहुंच पाया है। यहां तक कि इस जंगल में रहने वाले लोग भी काफी बड़े हिस्से तक नहीं पहुंच पाए हैं। मतलब ये जंगल इतना बड़ा है कि यहां तक इंसान नहीं पहुंच पाए हैं, और जो इसके अंदर रह रहे हैं उन्होंने भी ये पूरा जंगल नहीं देखा है। ओके, और मैं आपको बता दूं अमेज़न रेन फॉरेस्ट में अपनी एक चीज छूट गई थी कि उसमें जो बारिश होती है, अमेज़न रेन फॉरेस्ट में बारिश होती है, वो बारिश जमीन तक 10 मिनट तक पहुंच पाती है। जो बारिश होती है वो जमीन तक उसको पहुंचने में 10 मिनट लग जाते हैं। इतना घना जंगल है आपका अमेज़न रेन फॉरेस्ट। ऐसा ही कॉन्गो रेन फॉरेस्ट है। अब चलते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट क्या बोला है, इस जंगल में रहने वाले लोगों को पिग्मी कहा जाता है। यहां के पुरुषों की औसत लंबाई जो है वो 4 फीट 10 इंच होती है, जबकि महिलाओं की औसत लंबाई 4 फीट 1 इंच होती है। यहाँ के इस जंगल में रहने वाले लोगों को क्या कहा जाता है, पिग्मी कहा जाता है। यहाँ के जो पुरुष की औसत लंबाई है वो कितनी है, 4 फीट 10 इंच है, और औरत की है 4 फुट 1 इंच। ओके, ये यहाँ पर रहने वाले लोग हैं। ओके, इस जंगल में 5 नेशनल पार्क हैं। इस जंगल में जो जंगल है कॉन्गो रेन फॉरेस्ट है, उसमें 5 नेशनल पार्क हैं जो यूनाइटेड नेशन की वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में शामिल हैं। यहाँ की जो 5 नेशनल पार्क हैं जो कॉन्गो रेन फॉरेस्ट में हैं, वो यूनाइटेड नेशन की वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में शामिल है, जिन्हें यूएन विश्व धरोहर का दर्जा
प्राप्त है, यानी यह जंगल दुनिया भर के लिए बहुत महत्व रखता है। और क्योंकि दुनिया का दूसरे नंबर का सबसे बड़ा जंगल भी है। फिर क्या बोलता है, इस जंगल में 11,000 से भी अधिक प्रकार के पेड़ पौधे मौजूद हैं। जो जंगल है उसमें 11,000 से भी अधिक प्रकार के पेड़ पौधे मौजूद हैं। 11,000 पेड़ पौधे नहीं है, उसके प्रकार हैं, मतलब 11,000 तरह के पेड़ पौधे पाए जाते हैं। इनमें से 1,000 तो ऐसे हैं जो सिर्फ इसी जंगल में उगते हैं। मतलब इसमें 1,000 से ज्यादा तो ऐसे पेड़ पौधे हैं जो सिर्फ इसी जंगल में उगते हैं और किसी में नहीं मिलेंगे, कॉन्गो रेन फॉरेस्ट में। ओके, ये आ गया आपका पुचकता हुआ। इस जंगल में को दुनिया का अकेला जंगल माना जाता है यहाँ जहां तीनों तरह के गोरिल्ला रहते हैं, माउंटेन गोरिल्ला, लोलैंड गोरिल्ला और ईस्टर्न लॉलैंड गोरिल्ला पाए जाते हैं। ओके, मतलब ये जंगल है, कॉन्गो रेन फॉरेस्ट है, माना जाता है कि यहां 3 तरह के गोरिल्ला पाए जाते हैं। 3 तरह के गोरिल्लों के नाम हैं। ओके, चलते हैं नेक्स्ट पर। कॉन्गो रेन फॉरेस्ट का मौसम गर्म रहता है। गर्म क्यों रहता है कि ऊपर बारिश होती है, नीचे तो उमस पड़ेगी, तो बारिश का नहीं पहुंच पाएगी इतने घने जंगल में। तो कॉन्गो रेन फॉरेस्ट का मौसम गर्म रहता है। यहां तक औसत का तापमान जो है वो 77 डिग्री फ़ारेनहाइट यानी लगभग 25 डिग्री सेल्सियस तक रहता है। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर कि और क्या बोला, इस जंगल में मेमल्स की 450 प्रजातियां रहती हैं। ये ऐसे दिखते हैं मेमल्स, देखो ऐसे मेमल्स दिखते हैं। तो इनकी 450 तरह की प्रजातियां पाई जाती हैं कॉन्गो रेन फॉरेस्ट में। इस जंगल में मेमल्स की 450 प्रजातियां पाई जाती हैं। मेमल्स आपके कैसे दिखते हैं, ऐसे दिखते हैं। और क्या बोला है, जलीय जीवों की 200 से ज्यादा प्रजातियां पाई जाती हैं। जो जलीय जीव होते हैं ये देखो ऐसे जो पानी में पाए जाते हैं, मतलब नीचे जल में पाए जाने वाले जो जीव होते हैं उनकी 200 से ज़्यादा प्रजातियां होती हैं। और जंगल में मेमल्स जो है उनकी 450 प्रजातियां होती हैं। ओके, लेकिन जलीय जीवों की कितनी है, 200 से ज़्यादा प्रजातियां होती हैं। और क्या बोला है, ये मच्छर आ गए, कीड़े मकोड़ों की 300 से ज़्यादा प्रजातियां रहती हैं। जो कीड़े मकोड़े हैं ये जो कीड़े मकोड़े हैं उस जंगल में 300 से ज़्यादा की प्रजातियां रहती हैं। मतलब 300 से ज़्यादा कीड़े मकोड़े नहीं रहते, कीड़े मकोड़े रहते तो बहुत हैं, उनकी गिनती नहीं है, लेकिन जो प्रजातियां हैं वो 300 से ज़्यादा हैं कीड़े मकोड़ों की। और क्या है, हाँ, 1,000 से ज़्यादा तरह के पक्षी रहते हैं। कॉन्गो रेन फॉरेस्ट है उसमें 1,000 तरह के पक्षी रहते हैं, मतलब 1,000 से भी ज्यादा तरह के पक्षी रहते हैं, 1,000 से भी ज्यादा तरह के। ओके, और क्या बोला है, इंसानों से सबसे ज्यादा समानता वाला जीव बोनोबोस सिर्फ इसी जंगल में पाया जाता है। इसे चिंपैंजी और इंसान के बीच का जीव माना जाता है। जो चिंपांजी होते हैं और इंसान दोनों का मिश्रण माना जाता है, जो कि ऐसे दिखते हैं। देखो ये आपका वो लगा हुआ है फोटो, ऐसे दिखते हैं, जो कि इंसानों और चिंपांजी से मतलब रिलेटेड, मतलब मिक्सचर रहते हैं। इनको अपन क्या बोलते हैं, बोनोबोस। क्या बोलते हैं, बोनोबोस। जो जीव होते हैं उनको क्या बोलते हैं, बोनोबोस। मतलब इंसानों से सबसे ज्यादा समानता वाला जीव जो होता है वो बोनोबोस सिर्फ इसी जंगल में पाया जाता है। इसे अपन चिंपांजी और इंसान का मिक्सचर भी कहते हैं, कहते नहीं, होते हैं। दिख नहीं रहे यार, कितने मस्त दिख रहे हैं। हाँ, ये आ गया आपका एलिफेंट। इस जंगल में अफ्रीका
अफ्रीकन जंगली हाथी खूब पाए जाते हैं। ये हाथी आकार में अन्य मैदानी हाथियों से थोड़ा सा छोटे होते हैं। मतलब इस जंगल में अफ्रीकन हाथी पाए जाते हैं, खूब पाए जाते हैं, बहुत सारी मात्रा में पाए जाते हैं। ये हाथी आकार में छोटे होते हैं, थोड़े से छोटे, ज़्यादा छोटे नहीं, थोड़े से। और इस जंगल में जो कॉन्गो रेन फॉरेस्ट है उसमें एक कैंसर इंस्टीट्यूट के अनुसार यहाँ के 1400 मतलब 1400 से ज़्यादा पौधे ऐसे हैं जो कैंसर के इलाज में फायदेमंद साबित हो सकते हैं। जो कैंसर इंस्टीट्यूट है उसके अनुसार माना गया है कि इधर 1400 से ज़्यादा पौधे ऐसे हैं जो कैंसर के लिए फायदेमंद बताए जाते हैं। इसलिए आप लोगों से बोलते हैं कि पेड़ लगाएं, क्योंकि अगर पेड़ नहीं रहेंगे, अगर जैसे कि ये फॉरेस्ट है, अमेज़न फॉरेस्ट है, वो 20% ऑक्सीजन सप्लाई करता है। ओके, ये फॉरेस्ट है, ये भी ऑक्सीजन मतलब देते हैं, और भी फॉरेस्ट हैं। अगर ये फॉरेस्ट ख़त्म हो जाए, अमेज़न भी अगर ख़त्म हो जाए, वो सुनाई में देता है उसमें आग लग गई है, पेड़ कट रहे हैं, फॉरेस्ट ख़त्म हो रहे हैं, तो अपना बचना मुश्किल है। क्योंकि जो ऑक्सीजन मिलता है वो अपन को पेड़ों से मिलता है। ओके, लोग क्या करते हैं कि पेड़ की छाया में बैठते हैं, उसी को काटते हैं। तो मेरे हिसाब से पेड़ों को ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ों को लगाएं आप लोग। ओके, और मैं आपके लिए एक ऐसी वीडियो के लिए लेके आऊँगा जिसमें हम लोग पेड़ लगाना बताएंगे कि कौन सा पेड़ कैसे लगाते हैं और कैसे लगेगा वो। ओके, तो आपको पेड़ों की भी बारे में इंफॉर्मेशन लेके आएंगे। ओके, तो आगे देखते हैं और क्या होता है। यहाँ ऐसी लताओं की भरमार है। लताएं ऐसी होती हैं, दो ये लताएं हैं बेल टाइप की। यहाँ ऐसी लताओं की भरमार है जिनकी लंबाई 914 मीटर यानी लगभग 3000 फुट से ज़्यादा होती है। मतलब जो बेल जो लताएं हैं उनकी लंबाई कितनी होती है? 914 मीटर यानी 3000 फुट से ज़्यादा पाई जाती हैं। ओके, और क्या बोला गया है? इस जंगल में सागवान के पेड़ों की संख्या काफी है। सागवान के पेड़ ऐसे होते हैं, देखो ऐसे लंबे लंबे। ओके, जिनकी लंबाई 50 मीटर यानी 154 फुट से अधिक होती है। लकड़ियों के लिए इनकी कटाई की वजह से इस जंगल को काफ़ी नुकसान भी हो रहा है। कॉन्गो रेन फॉरेस्ट है, जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि बहुत पेड़ काटे जा रहे हैं। पेड़ काटना मतलब आपके जीवन का 1 साल पर डे का 1 दिन कम होना। एक पेड़ काटना आपके जीवन का पर डे का 1 दिन कम होना। ओके, इसलिए पेड़ों को बचाएं, पेड़ों को लगाएं। ओके, कम से कम कोशिश करें कि हम पेड़ों को ना काटें। ओके, नेक्स्ट क्या दिया हुआ है? इसी जंगल के बीच में कॉन्गो नदी निकलती है जो विश्व की सबसे गहरी नदी मानी जाती है। इस नदी के बारे में आपको और डिटेल में मैंने बताया है, जैसे कि अमेज़न रेन फॉरेस्ट में भी अमेज़न नदी निकलती है, ऐसे ही इसी जंगल में कॉन्गो नदी निकलती है जो विश्व की सबसे गहरी नदी मानी जाती है। लेकिन जो नदी के बारे में इंफॉर्मेशन है वो आपको रिवर की उसमें सेशन में बताऊंगा। और क्या दिया हुआ है कि यह जंगल 6 देशों की सीमाओं तक फैला हुआ है, जिसमें युगांडा, रवांडा, बुरुंडी, तंजानिया और जाम्बिया और अंगोला जैसे देश शामिल हैं। ये अफ्रीकन देश हैं। ओके, तो इन देशों में 6 देशों में फैले हुए हैं। अमेज़न रेन फॉरेस्ट की सीमाएं कितने देशों से लगी हैं? 9 देशों से लगी हैं। कॉन्गो रेन फॉरेस्ट की कितने से लगी हैं? 6 देशों। और 6 देशों के नाम कुछ इस प्रकार हैं। ओके, तो ये था अपना कॉन्गो रेन फॉरेस्ट का सफर। तो सफर अच्छा लगा हो तो वीडियो को शेयर जरूर करें। ओके, ऐसे ही अच्छे और बढ़िया सेशन को मैं आपको लेके आऊंगा नेक्स्ट फॉरेस्ट में, जो दुनिया का 3रे नंबर का सबसे बड़ा फॉरेस्ट है, उसके बारे में आपको इंफॉर्मेशन पूरी लेके आऊंगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।